Hello everyone. So guys, in today video we are talking about how to study IIT JEE or NEET books in class 9 and class 10. So let's start. गाइस इनिशियली अगर मैं आपसे बात करूं, जब आप बुक्स की बात आती है जेई और नीट की बुक्स पढ़ने की, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये होता है कि भाई क्या सारी चीज़ें अपने बोर्ड एग्जाम के साथ हैंडल की जा सकती हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली की जा सकती हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अगर माइंड में डाउट लेकर बैठोगे कि भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो भाई ये तुम्हारी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन क्या बनी रहेगी। तो कन्फ्यूजन को हटाओ और आज ही से स्टार्ट करो। तो देखो इनिशियली अगर तुमको अपना स्टार्ट करना है तो देखो क्या करना है, तुमको अपनी अगर जेई और नीट की बुक पढ़ना है तो देखो पढ़ने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक पैटर्न है। इनिशियली देखो तुमको क्या करना है, इनिशियली तुमको अपने सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड की जो बुक है उसको ले लेना है। इनिशियली तुमको वही बुक लेना है। अब देखो कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो भाई सीबीएसई आईसीएसई के अलावा हो सकता है यूपी बोर्ड का हो सकता है वो किसी स्टेट बोर्ड का हो सकता है वो बिहार बोर्ड का हो, और वो भी स्टार्ट करना चाहो तो डेफिनेटली आप भी स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो सभी लोगों को क्या करना है, अपनी बोर्ड की बुक ले लेना है। तो जैसे पता होगा आपको आईसीएसई बोर्ड को तो भाई सलीना चलती है, अगर आप जो है अपने सीबीएसई से तो भाई एनसीईआरटी चलती है। तो भाई जिस बोर्ड से हो आपको सिंपली अपने बोर्ड एग्जाम की बुक ले लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं किसी सब्जेक्ट को लेकर चलता हूँ, तो देखो अगर मैं सब्जेक्ट को लेकर चलूँ तो मैं ले लेता हूँ भाई फिजिक्स को ले लेता हूँ, क्योंकि फिजिक्स आपका जेई के लिए भी है और फिजिक्स आपका नीट के लिए भी है। तो फिजिक्स ले लेते हैं। तो देखो फिजिक्स में सपोज करो तुमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देखो तुमको क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्या है अपनी जो बुक है 9th-10th की उससे कवर करना है, और जो तुम्हारी बुक है जेई की नीट की उससे तुमको कवर करना है। देखो इनिशियली तुमको क्या करना है, अपने बोर्ड एग्जाम की बुक से पढ़ना है। आफ्टर डेट तुमको उसी टॉपिक को क्या है अपनी जेई नीट की बुक से पढ़ना है। तो देखो जब तुम एक चीज़ अपने बोर्ड एग्जाम के लेवल की कर चुके होगे, उसके बाद तुम एडवांस लेवल पे आओगे फॉर द नीट जेई, तो तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। और अगर तुम डायरेक्टली नीट जेई पे आओगे तो भाई तुम्हारे जो कन्फ्यूजन है वो माइंड में बने रहेंगे, फिर प्रॉब्लम होती रहेगी। तो भाई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर बोर्ड बुक आफ्टर डेट गो फॉर द योर जेई और नीट बुक। अगर देखो तुमको जेई नीट की बुक लेना है तो भाई पियर्सन बुक को ले सकते हो, पियर्सन पब्लिकेशन की बुक। इसके अलावा और भी पब्लिकेशन उनका भी आप ले सकते हो। तो देखो मैं तुमको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सभी बुक्स का, चाहे तुम्हारा स्टेट बोर्ड का हो, चाहे तुम्हारा एनसीईआरटी का हो, चाहे तुम्हारा सीबीएसई का हो। तो तुम अगर बुक्स वगैरह लेना चाहते हो सीबीएसई आईसीएसई एनसीईआरटी, या तुम पियर्सन पब्लिकेशन का जेई और नीट का बुक लेना चाहते हो, तो भाई तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, तो भाई जो बच्चा नीट का होगा उसको पता होगा कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मेन होता है, और जो बच्चा अपना जेई का होगा उसको पता होगा कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेन होता है। तो भाई इन सब्जेक्ट की जो बुक के लिंक्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो उन बुक्स को तुम क्या है ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो एक जो डिफरेंस होता है वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बिटवीन द बोर्ड एंड जेई नीट। देखो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि भाई पेपर सब्जेक्टिव पैटर्न पर होता है, लेकिन वहीं अगर आप बात करते हो जेई नीट की तो भाई एग्जाम होता है आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर। तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में क्या होता है, अगर आंसर करेक्ट है तो डेट मीन्स आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर आंसर रॉन्ग है तो भाई 0 मार्क्स मिलने वाला है। और देखो आपको पता होगा कि भाई जेई और नीट में तो भाई नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वहाँ पर क्या है आपको गलती करने के चांसेस नहीं मिलेंगे, वहाँ पे अगर तुम गलत करोगे तो भी तुम्हारे नेगेटिव मार्क डिडक्ट होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो तुमको देखो करना क्या है, तुमको अपने बोर्ड एग्ज़ाम के जो बैक एक्सरसाइज होती है उस पर फोकस करना है। देखो बैक एक्सरसाइज को करोगे तो क्या होगा, जो तुम्हारे चैप्टर के जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और उन डाउट्स को क्लियर करने के बाद तुम जब जेई नीट की प्रैक्टिस करोगे, जेई नीट की बुक को पढ़ोगे, उसके बैक एक्सरसाइज जेई नीट की बुक के करोगे, तो फिर तुम्हारे सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, सारी चीज़ें तुम्हारे माइंड में क्या स्टोर हो जाएंगी। तो इम्पॉर्टेंट ये है तुमको ध्यान रखना है कि भाई तुमको अपने बैक एक्सरसाइज में जाना है। तुम्हारे ट्रू फॉल्स होते हैं, तुम्हारे वन वर्ड आंसर होते हैं, तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, तुम्हारे ट्रू फॉल्स होते हैं, तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो जितने भी टाइप के तुम्हारी बुक में क्वेश्चन दिए गए उन सारे क्वेश्चंस को करना है। ये नहीं सोचना है कि भाई इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो। देखो क्योंकि तुम सोच रहे हो भाई जेई नीट के लिए, तो अगर जेई नीट के लिए सोच रहे हो तो भाई उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही तुमको चलना पड़ेगा। अगर तुम उसके लेवल के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो भाई क्या पीछे रह जाओगे, और भैया पीछे नहीं रहना है। आगे बढ़ने के लिए आज ही कॉन्टिन्यूअस एफर्ट डालो और
ये काम जो तुमने अपने बोर्ड एग्जाम की बुक से किया था, बैक एक्सरसाइज वाला, ट्रू फॉल्स का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, वन वर्ड आंसर का, केस बेस्ड क्वेश्चन का, सेम काम तुमको अपने क्या है जेईई नीट की बुक के चैप्टर को पढ़ने के बाद सेम काम करना है अपनी जेईई नीट की बुक से। और देखो जब ये सब चीज़ें तुम पढ़ लेते हो तो भाई कोशिश ये करो कि भाई कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लो, जहाँ पे तुम टेस्ट जो वहाँ पे एनालाइज करो कि भाई तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस आ रही है, तुमने इतना सब जो कुछ पढ़ा हुआ है, बोर्ड का पढ़ा है, जेईई नीट का पढ़ा है, तो भाई ओवरऑल इसका आउटपुट क्या आ रहा है ये सब तुमको रिजल्ट दिखना चाहिए। तो भाई इसके लिए क्या तुम अपने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, और अगर चाहो तो भाई कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई अगर तुमको अगर जेईई नीट का कोर्स चाहिए हो क्लास 9 10th के लिए, तो भाई आप हमारे ऐप के लिंक पे क्लिक करके हमारे कोर्स को भी अगर बाई करना चाहते हो तो बाई भी कर सकते हो। वहाँ पर आपको जेईई नीट की फुल प्रिपरेशन क्लास 9 10th के लिए करवाई जाएगी। और देखो कोर्सेज़ के अलावा आपको क्या है फ्री क्लासेस यूट्यूब पर मिलेंगी, जहाँ पर आप क्या है अच्छे से स्टडी कर सकते हो। एंड गाइस इनिशियली तुमको स्टार्ट जरूर करना चाहिए, और स्टार्ट करने के बाद डेफिनेटली अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, इम्प्रूव करते रहना चाहिए, जिससे कि जो तुम्हारे पाथ पर जो सक्सेस का चिन्ह है वो डेफिनेटली लग सके। और देखो जेईई और नीट को हवा मत बनाओ। देखो काफ़ी लोग क्या हवा बना लेते हैं कि भाई बहुत टफ एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम है, कैसे निकलेगा, बोर्ड ख़राब हो जाएगा, 9 10 बर्बाद हो जाएगा, ये ऐसी कई तुमको मिस वगैरह सब कुछ मिलेगी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम पढ़ना चाहते हो, तो तुम डेफिनेटली सारी चीज़ें कर ले जाओगे। और तुम भाई पढ़ना नहीं चाहते हो, तुम केवल मौज मस्ती करना चाहते हो, तो भैया ये एग्ज़ाम में मत आना। मौज मस्ती वालों के लिए जेईई नीट बिल्कुल भी नहीं है, चाहे तुम क्लास 9 10 से स्टार्ट करो, चाहे तुम क्लास 11 12 से स्टार्ट करो। एक बात ध्यान रखना, मौज मस्ती के चक्कर में पढ़े हो तो भैया इस एग्ज़ाम में बिल्कुल मत आना, क्योंकि ये एग्ज़ाम मेहनत मांगती है और तुमको मेहनत करना पड़ेगा, उसी के बाद तुमको एग्ज़ाम निकाल पाओगे। देखो एक चीज़ ये समझो कि भाई तुम किस एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, तुम उस एग्ज़ाम में बैठ रहे हो जहाँ पे कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। देखो आज की डेट में हर कोई क्या है भाई, या तो इंजीनियर बनना चाहता है या तो डॉक्टर बनना चाहता है, और आप ऐसे फील्ड में जा रहे हो भाई जहाँ पे ऑलरेडी इतना क्रेज़ है, इतना लोग इस एग्ज़ाम के लिए प्रयासरत होते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो भाई 6 7 8 से भी तैयारी करते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 6 7 8 से ही प्रिपरेशन करते हैं। आप देखो बायजूस देख लो, आप आकाश देख लो, भाई ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भैया क्लास 6 7 8 वाले बच्चों को भी क्या है हाई लेवल के क्वेश्चन करवाते हैं। आजकल तो क्या भाई ऑफलाइन सेंटर ऑनलाइन सेंटर सब चल रहे हैं, और चीज़ें होती जा रही होती हैं, बच्चे एनरोल भी ले रहे हैं। भाई खुद सोच के देखो कि भाई एक पहले की जनरेशन का बच्चा आ रहा है और वो काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ों को सीख के आ रहा है, और तुम उस बच्चे के साथ भी अपना अगर कंपटीशन हो तो भाई तुम अपना लेवल फाइंड करो। देखो कहीं ना कहीं आज तुमको अपने कंपटीटर को बीट करना पड़ेगा। देखो जब तक अपने कंपटीटर को बीट नहीं करोगे तो भाई सक्सेस नहीं पा पाओगे। देखो कंपटीशन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि भाई यहाँ इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई तुम कितना पढ़ रहे हो, यहाँ पे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि भाई तुम अपने कंपटीटर से कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तुम जितनी ज़्यादा अपने कंपटीटर से मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस क्या बढ़ते जाएंगे। और देखो कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।